नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये एक जानकारी थी बिहार राज्य गृह विभाग आरक्षी शाखा केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती यानी बिहार राज्य में सिपाही भर्ती के लिए यानी पद निकला है कांस्टेबल हेतु। ये जो विज्ञापन है 2025 की है। बिहार पुलिस एवं विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया है 18 मार्च 2025 और ऑनलाइन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि है 18 अप्रैल 2025 है। यह जो है केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती को बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में विभिन्न जिलों एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल की वाहिनी में सिपाही पद पर चयन है तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्र क्रमांक 23 नियुक्ति ये यानी बिहार राज्य के गृह मंत्रालय का पूरा दिया है कि नियुक्ति कब दी है, मुख्यालय क्या है, सब उसका दिया गया है। जारी करने की तिथि क्या दी गई है। जो रिक्तियां हैं बिहार पुलिस में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के पद पर जो इसमें वेतन माना है, जिसमें वेतन दिया गया 21,700 से 69,100 रुपये दिया गया है। पदों की संख्या दिया गया है 19,838 यानी टोटल है 19,838 पद हैं। इसमें कोट दी गई है, आरक्षण दी गई है। आरक्षण कोट के कोट पदों की संख्या महिलाओं के लिए आरक्षण और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए FW के लिए आरक्षण यानी फ्रीडम फाइटर। जनरल UR के लिए 7935 पद और महिला के लिए 2777 पद। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 1983 पद पुरुष के लिए और 694 महिला के लिए दिए गए हैं। SC अनुसूचित जाति में 3174 पदों की संख्या पुरुष के लिए दिया गया है और महिला के लिए 1111 पद दिया गया है। ST के लिए 199 पद पुरुष के लिए और महिला के लिए 70 पद दिए गए हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के लिए 3571 पद है पुरुष के लिए, 1250 है महिला के लिए। और पिछड़ा वर्ग BC और 53 ट्रांसजेंडर सहित यानी पिछड़ा वर्ग और ट्रांसजेंडर सहित 8321 पद है। महिला के लिए 815 पद है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 595 पद है, इसमें 0 है यानी टोटल पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 595 पद है। टोटल वैकेंसी है 19,838। महिला के लिए 6717 यानी 7,000 के लगभग। और फ्रीडम फाइटर के लिए जो टोटल वैकेंसी है 397। तीसरे नंबर में दिया गया है उपयुक्त प्रतियोगिता के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों ऑनलाइन आवेदन पत्र यानी सभी राज्य कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं और पेपर दे सकते हैं और चयन ले सकते हैं। चौथे नंबर में दिया गया है सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता यानी पात्रता क्या है। इस विज्ञापन के तहत भारत का नागरिक होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता दी है, इसमें शैक्षणिक योग्यता दी गई है पुरुष के लिए महिला के लिए और यहाँ कैटेगरी दी है। UR जनरल और पिछड़ा वर्ग के लिए एक 65 सेंटीमीटर ऊंचाई है, 81 सीना और 86। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 160 यानी लगभग 160 है। सिर्फ महिला के लिए 155 दिया गया है ऊंचाई। वजन दिया गया है सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। नोट में है ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान ही होंगे। तीसरे में शैक्षणिक योग्यता सिपाही पद के हेतु शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएटेड 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत अंग्रेजी शास्त्रीय अंग्रेजी सहित एवं आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक अर्हता यानी शैक्षणिक अर्हता 10वीं + 12वीं। उम्र है अभ्यर्थियों की उम्र के लिए 10वीं की मार्कशीट मान की जाएगी। पहले में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 18 से 25 वर्ग है। पिछड़ा वर्ग के लिए 2 साल का छूट दिया गया है यानी 18 से 27 वर्ग है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत कोट की महिलाओं के लिए 18 से 28 वर्ग है यानी 3 साल की छूट दी गई है। अनुसूचित ST SC के पुरुष एवं महिला ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम 5 वर्षों की छूट दी गई है यानी 18 कम से कम होनी चाहिए, अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण को गृह रक्षकों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसमें आरक्षण से संबंधित निर्देश बताए गए हैं। आगे दिया गया है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उनके पास आरक्षण कोड के अनुरूप समकक्ष प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए। यानी जो बिहार राज्य के कैंडिडेट हैं आरक्षण हेतु
आवेदन करेंगे आरक्षण के लाभ है तो उनके लिए पूरे प्रमाण पत्र लगाना होगा और उसका अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उसको लगवाना होगा, यानी स्कैन करवाना होगा। इस तभी आरक्षण का लाभ मिलेगा, नहीं आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मूलतः इसमें जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र है। आरक्षण दिया गया, इसमें कोड दी गई। एसटी के लिए दूसरे कोड दिया गया है। एसटी के लिए 3 कोड, ईबीसी के लिए 4 कोड, बीसी के लिए 5 कोड, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 कोड दिया गया है। इसमें देखिए 16वें नंबर में आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं देगा, यानी आपके जो मूल प्रमाण पत्र वही स्कैन होगा। और 17वें नंबर में सभी वांछित प्रमाण पत्र परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि संशोधन की जाने की स्थिति में निर्धारित, मतलब इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र के भरने की अंतिम तिथि और संशोधन की तिथि में प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, इसके बाद मान्य नहीं होगा, यानी आप लोग बाद में बनवाते हैं। तो 5वें में दिया है चयन के लिए परीक्षा संरचना, यानी परीक्षा संरचना दी गई है। जिला बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों के लिए चयन भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी, यानी इसके पेपर के बारे में बताया गया है। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी। इसमें आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जाए, यानी अगर अधिक आवेदन होते हैं तो 2 पालियों में परीक्षा होगी। दूसरे नंबर में दिया गया लिखित परीक्षा का स्तर बिहार परीक्षा के समिति के 10वीं स्तर के, यानी मैट्रिक्स स्तर के होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान यानी सामान्य जीके, विज्ञान, सामान्य एग्जाम, समसामयिक यानी करंट अफेयर्स के, वस्तुनिष्ठ यानी लिखित परीक्षा में सबका वस्तुनिष्ठ ही प्रश्न पत्र होगा। उसमें लिखित दिया है ओ या मार्कशीट में होगा। तीसरे में है लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 यानी 2 पेपर होंगे। एक क्वालीफाई होगा, एक से मेरिट बनेगी। लिखित परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होने लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त होने पर कैंडिडेट के लिए पहले असफल मान दिया जाएगा, यानी जो क्वालीफाई पेपर है इसमें 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 6वें नंबर में लिखित परीक्षा का अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, यानी क्वालीफाई पेपर है ये। द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता दी गई है, शारीरिक मतलब फिजिकल से संबंधित पूरा दिया गया है इसमें। द्वितीय में जो फिजिकल है वो भी 100 नंबर का होगा। ऊंचाई दी गई है, दौड़ दी गई है। दौड़ 50 अंक की होगी। 5 मिनट 20 सेकंड इसमें दी गई है। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों का सफल, यानी 5 मिनट में आप लोग दौड़ कंप्लीट कर लेने हैं। 6 मिनट हो जाएगा तो आप लोग बाहर हो जाएंगे। और इसमें दूसरे नंबर में गोला फेंक दिया गया। गोला फेंक के 25 अंक है। ऊंची कूद के 25 अंक है। तृतीय चरण में है दस्तावेजों का सत्यापन, यानी आप लोगों को वहाँ जो आप लोगों को चयन हो जाएगा तो ऑफलाइन इसका सत्यापन किया जाएगा विभाग में। इसमें आगे दिया गया कुछ रिकॉर्डों के बारे में बताया गया है। वैध फोटो पहचान पत्र, कोई आईडी प्रूफ के लिए, जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक यानी 10वीं की मार्कशीट, इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, ST SC में लिए स्थानीय निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। दसवें नंबर पर दिया गया अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए जो शुल्क दी गई है। ST SC OBC आरक्षण वालों के लिए 180 रुपये और शेष सभी वर्ग यानी UR और अन्य राज्य कैंडिडेट के लिए 675 रुपये है। कट ऑफ आगे 11 नंबर में कट ऑफ दिएगा उम्र के लिए और शैक्षणिक अर्हता, जात प्रमाण पत्र, यानी इसमें तिथि दी गई है। अंतिम तिथि यानी आप लोगों का कब है वही सब 18 है। इसमें लास्ट डेट का लास्ट है।
और आगे इसमें फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए तिथि बताई गई है। प्रारंभिक 18 मार्च से 18 अप्रैल है। 18 मार्च से प्रारंभ हो जाएगी, 18 अप्रैल इसमें लास्ट है। यह जानकारी थी, आप लोगों को बता दिया गया है जो मूल जानकारी थी। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।